ओम श्री परमात्मा नमः। जिंदगी गुजर गई यूं देखते देखते, ख्याल जब आया तो मंजिल निकल चुकी थी। मित्रों, ऐसे ही जिंदगी निकल जाती है और आजकल आजकल सोचते रह जाते हैं और जिंदगी के कुछ सकारात्मक कार्य नहीं कर पाते हैं। माना जिनके माँ बाप अच्छी धन संपत्ति बनाए रखे हैं या जिनके माँ बाप ने ज़िंदगी में कुछ खास नहीं कर पाया, जैसे तैसे रोटी ही खिला दी, थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा लिखा दिया, उन दोनों लोगों को उन माँ बाप के सकारात्मक और नकारात्मक व्यवहारों को लेकर ही नहीं चलना है। न उन पर गर्व करना है, न उनको कोसना है। हम अपने परिश्रम के सहारे अपनी मंजिल हासिल करनी है। इसको दूसरों की कमाई धन संपत्ति के सहारे हमारी ज़िंदगी का मकसद नहीं पूरा हो सकता। हम अपने आप को मजबूत बनाना ही पड़ेगा। अपने लक्ष्य निर्धारित करने ही होंगे। अपने व्यवहारों को लोगों के अनुकूल आकर्षक बनाने पड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपने आप से समझौता करना पड़ेगा, नहीं। हमें अपने आप को पूर्णतया व्यवहारिक बनाना पड़ेगा। हमें अपने अंदर एक ट्रांसपेरेंसी, व्यवहारिकता विकसित करनी पड़ेगी ताकि लोग हमें समझ सकें, हम लोगों को अपनी बात समझा सकें। और जब हम ऐसा करने में सफल होंगे तभी हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर हम लोग अपनी ज़िंदगी में इसलिए पीछे रह जाते हैं कि हम सोचते तो हैं लेकिन व्यवहारिक धरातल पर अपने आप को मजबूत खड़े नहीं रख पाते हैं। हमें अपने आप को मजबूत खड़े रहना मुश्किल होता है। उसका कारण हमारी निम्न मन स्थिति, हमारे विचारों की संकीर्णता, हमारा अपने आप पर भरोसा न होना, अपने आप तक ही सीमित रहना, हमें अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को व्यापक नहीं बनने देता है। या हम खुद अपने आप को व्यापक नहीं बना पाते हैं। लोगों के दिलो दिमाग पर अपना असर नहीं डाल पाते हैं। अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा पाते हैं और हमारा व्यक्तित्व एकदम संकीर्ण होकर रह जाता है। हम जो भी करते हैं करते चले जाते हैं। अच्छा या बुरा इस पर कभी गंभीरता से विचार नहीं कर पाते, न करते हैं। यदि हम गंभीरता से विचार करें तो हम शीघ्रता से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि विचार करने पर हम अपने अंदर की कमियों को जानने का मौका ले सकते हैं या हमें मौका मिलेगा अपने को समझने का, अपने के अंदर की कमियों को जानने का, और उसको दूर करने का उपाय भी मिल ही जाएगा। ऐसा करने पर, अगर ऐसा कर सकते हैं, हम अपने अंदर की कमज़ोरियों को और अच्छाइयों को जान लें तो हमें अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को समझने और बुराइयों को दूर करने का मौका और उसका इलाज ज़रूर मिलेगा। लेकिन इसके लिए हमें सतत सजग रहना होगा। जब तक हम उसको ढूंढ न लें, अपनी कमियों को, अगर हम ऐसा कर सकते हैं
तो हमारी मंजिल भी हमारे साथ ही होगी। हमारी मंजिल भी हमारे साथ ही होगी। हमें अपनी मंजिल को नहीं, मंजिल ही हमें ढूंढेगी और एक दिन हम अपने उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। हम वीर हैं, हम धीर हैं, हम लक्ष्य के प्रति गंभीर हैं। ये भाव सदा मजबूत रखना चाहिए। आगे सतत जारी रहेगा ये ऐसा प्रवचन वार्तालाप। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके लिए ऐसे ही कुछ प्रेरणादायक बातें आपको समक्ष रखता रहूँगा। धन्यवाद।